दोस्तों, कभी सोचा है कि जिंदगी में कितने टैलेंटेड लोग हम इग्नोर कर देते हैं। आज जो कहानी मैं सुनने वाला हूँ उससे पता चलेगा कि कभी कभी जो लोग सबसे छोटे समझे जाते हैं वही सबसे बेड काम कर जाते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो पूरी कॉर्पोरेट दुनिया हिला कर रख दिया। बॉस ने कहा, जो इन डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन करेगा वो बन जाएगा मेरा मैनेजर। लेकिन जो हुआ उसके बाद वो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सुनिए पूरी कहानी और बताइए कमेंट्स में, क्या आपने कभी किसी को अंडर एस्टिमेट किया है? तो दोस्तों, बात है मुंबई के एक बेड कॉर्पोरेट ऑफिस की। शर्मा एंटरप्राइजेस एक इंटरनेशनल कंपनी जहां फॉरेन क्लाइंट्स का बहुत प्रेशर रहता था। इस ऑफिस का बॉस था मिस्टर शर्मा, एक टिपिकल कॉर्पोरेट बॉस जो हमेशा टेंशन में रहता था और अपने एम्प्लॉइज पे चिल्लाता रहता था। और फिर था उसका करंट मैनेजर रोहित, जो सिर्फ बॉस की चमचागिरी करता रहता था, एक्चुअल काम बिल्कुल नहीं आता था। ऑफिस में सबको लगता था कि रोहित बिल्कुल यूजलेस है, पर मिस्टर शर्मा के सामने वो बहुत स्मार्ट बनता था। हमेशा कहता था, सर मैं कर दूंगा, सर मैं संभल लूंगा। ऑफिस में एक स्वीट सी आंटी भी थी, कमला दीदी, जो सफाई का काम करती थी। सुबह 7 बजे आती थी, रात 8 बजे जाती थी। सिंपल सी साड़ी पहनती थी, कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। लोग यूज इग्नोर कर देते थे, ग्रीटिंग पक नहीं करते थे। सिंपल सी दिखती थी, लेकिन दोस्तों जो राज उसके पास छुपा हुआ था वो किसी को पता नहीं था। एक दिन ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग हुई। दोस्तों सीन कुछ यूं था। सुबह 10 बजे मिस्टर शर्मा का फोन आया इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से। फोन रखते हाय उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पास इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से एक पैकेट आया था कोरियर से, अंदर द कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन दोस्तों यहाँ ट्विस्ट ये था कि ये डॉक्यूमेंट्स थे 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में, जापानीज, जर्मन, अरेबिक, रशियन, फ्रेंच, मैंडरिन और इंग्लिश, सब मिक्स अप। और ये कोई सिंपल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ये द कंपनी के नेक्स्ट 5 साल के बिजनेस प्लान्स, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट डेटा। कंपनी का रेप्यूटेशन स्टेक पे था। फॉरेन डायरेक्टर मिस्टर तनाका ने क्लियर कह दिया था, अगर 24 घंटे में एक्यूरेट ट्रांसलेशन नहीं मिला तो इंडिया ऑफिस बैन कर देंगे। नो एक्सक्यूजेस। मिस्टर शर्मा की तो जान निकल गई। उसने फौरन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कॉन्फ्रेंस रूम में सब एम्प्लॉइज को बोला, सुनिए, जो भी इन डॉक्यूमेंट का परफेक्ट ट्रांसलेशन कर देगा, मेन यूज अपना मैनेजर बना दूंगा। प्रमोशन, सैलरी हाइक, कंपनी कार, कॉर्नर ऑफिस, सब कुछ मिलेगा। पर दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? ऑफिस में कोई भी इतनी लैंग्वेजेस नहीं जानता था। सेल्स टीम ने कहा, सर हम तो सिर्फ क्लाइंट प्रेजेंटेशन करते हैं। एटी टीम ने कहा, सर हमें कोडिंग आती है, लैंग्वेजेस नहीं। एचआर टीम भी हैंड्स अप करती। गूगल ट्रांसलेट यूज करने की कोशिश की, लेकिन टेक्निकल टर्म्स का मतलब हाई गलत आ रहा था। एक डॉक्यूमेंट में प्रॉफिट मार्जिन्स का ट्रांसलेशन खुशी की सीमा आ रहा था। टाइम टिक कर रहा था और सब पैनिक में था। रोहित मैनेजर ने तो हवा में बात कर दी, सर मैं कर दूंगा ट्रांसलेशन, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। पार सच्चाई ये थी कि यू सिर्फ हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश आता था, और वो भी गलत। उससे गुड मॉर्निंग कहना हो तो गुड मॉर्निंग कहता था। ऐसे में क्या होगा? क्या कंपनी का रेप्यूटेशन भाग पाएगा? एम्प्लॉइज की जॉब्स खतरे में थी। ऑफिस में केओस मचा हुआ था। हर एम्प्लॉय इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, डिक्शनरीज निकाल रहा था, पर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों ने अपने फॉरेन फ्रेंड्स को कॉल किया, कुछ ने फ्रीलांस ट्रांसलेटर्स ढूंढे, पर कोई भी 7 लैंग्वेजेस एक साथ नहीं कर सकता था। रोहित मैनेजर ने कुछ रफ ट्रांसलेशंस बनाए, लेकिन दोस्तों वो इतने गलत थे कि पढ़कर हंसी आती थी। जापानीज में एनुअल रिपोर्ट को उसने साल का रिपोर्ट लिख दिया था। जर्मन डॉक्यूमेंट में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को पैसा लगाने की ट्रिक बना दिया था। मिस्टर शर्मा ने जब ये देखा तो उसके सिर में दर्द होने लगा। क्लॉक पे 6 PM हो गए थे, सिर्फ 18 घंटे बचे थे डेडलाइन के लिए। इस बीच में ऑफिस की जूनियर एम्प्लॉय प्रिया
जो बहुत ऑब्जर्वेंट और स्मार्ट थी, उसने देखा कि डस्टबिन के पास कमला दीदी खड़ी है और वो कुछ पेपर्स देख रही है। क्यूरियस होकर प्रिया ने पूछा, दीदी क्या देख रहे हैं आप? कमला दीदी ने झटका से पेपर्स छुपाए और बोली, कुछ नहीं बेटा, बस ये जो पेपर्स फेंके गए हैं इनमें कुछ मिस्टेक्स लग रहे थे। प्रिया को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने ध्यान से देखा तो रियलाइज हुआ कमला दीदी ने रोहित के गलत ट्रांसलेशन को करेक्ट कर दिया था। प्रिया ने हिम्मत करके कमला दीदी से पूछा, दीदी आपको ये लैंग्वेज समझ आती है? कमला दीदी ने पहले हेजिटेट किया, अराउंड देखा कि कोई सन तो नहीं रहा, फिर स्लोली बोली, बेटा मैं बचपन में डिप्लोमेट की बेटी थी। पापा की पोस्टिंग्स की वजह से मैं 15 साल तक फॉरेन कंट्रीज में रही हूँ। जापान में 3 साल, जर्मनी में 2 साल, रशिया में 4 साल, सब जगह रही हूँ। जापानीज में जिम्मे किया है, जर्मन फ्लुएंटली बोलती हूँ, अरेबिक और रशियन बिजनेस लेवल पे आती है, फ्रेंच और मैंडरिन भी कॉन्वर्सेशनल लेवल पे जानती हूँ। पर फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से सब छोड़कर यहाँ मुंबई आ गई। पापा का डिमाइज हो गया, मामा को देखभाल की जरूरत थी। प्रिया को यकीन नहीं आ रहा था। ये सिंपल सी आंटी जो रोज ऑफिस साफ करती थी, जिन्हें लोग ग्रीटिंग पक नहीं करते थे, वो एक्चुअली एक एक्सपर्ट ट्रांसलेटर थी, एक वॉकिंग डिक्शनरी थी। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। कमला दीदी रात भर मेहनत करके परफेक्ट ट्रांसलेशंस कर देगी और प्रिया सुबह उसे रोहित के नाम से सबमिट कर देगी। लेकिन ये प्लान कितना रिस्की था। अगर पकड़े गए तो दोनों की जॉब चली जाएगी। रात के 2 बजे तक कमला दीदी काम करती रही। टेक्निकल टर्म्स को एक्यूरेटली ट्रांसलेट किया, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मेंटेन किया, बिजनेस टोन प्रिजर्व किया, हर डॉक्यूमेंट को 3 से 3 बार चेक किया। पर दोस्तों, जो ट्विस्ट आने वाला था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 9 बजे मिस्टर शर्मा ने ट्रांसलेशन चेक किए। दोस्तों, वो इतने परफेक्ट कि यूज यकीन नहीं आ रहा था। हर वर्ड परफेक्ट, हर सेंटेंस मीनिंगफुल, टेक्निकल टर्म्स बिल्कुल एक्यूरेट। हेडक्वार्टर्स में सेंड किए और रिस्पॉन्स आया, एक्सलेंट वर्क, बेस्ट ट्रांसलेशंस वीव रिसीव्ड फ्रॉम एनी ऑफिस वर्ल्ड वाइड। मिस्टर तनाका पर्सनली वीडियो कॉल पे आया और एक्साइटेड होकर बोला, शर्मा सेन, I want to meet this brilliant manager who did such exceptional work. This person deserves recognition. रोहित तो खुशी में पागल हो गया था। मैनेजर कैबिन में बैठकर फोटो खिंचवा रहा था। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि रोहित को तो कोई फॉरेन लैंग्वेज आती हाय नहीं थी। वीडियो कॉल में मिस्टर तनाका ने सडनली जापानीज में बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में कुछ डिटेल क्वेश्चन पूछा। कोनो सेंड्याकु डब्ल्यू दोनों यूनिजीशी सारेरु नो देसुका। रोहित का फेस देख के हाय पता चल गया कि वो एक वर्ड भी नहीं समझा। वो नर्वस स्माइल देके बोला, सर कैन यू प्लीज रिपीट इन इंग्लिश? एग्जैक्ट इस मोमेंट पे बैकग्राउंड में कमला दीदी क्लीनिंग कर रही थी। मिस्टर तनाका की जापानीज सुनकर उसने ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर दिया, परफेक्ट जापानीज में। सब शॉक था। मिस्टर तनाका भी सरप्राइज होकर बोला, हु इज दिस लेडी? हर जापानीज इज बेटर देन मेनी नेटिव स्पीकर्स। अब सच सामने आ गया था। मिस्टर शर्मा रियलाइज कर गया कि असली टैलेंट तो कमला दीदी में था। होल ऑफिस साइलेंट हो गया। कमला दीदी ने मिस्टर तनाका से फ्लुएंट कॉन्वर्सेशन की, जापानीज, जर्मन, अरेबिक में। साथ में बिजनेस स्ट्रेटजीज भी डिस्कस किए जो इतनी इंप्रेसिव थी कि मिस्टर तनाका खुश हो गया। दोस्तों, जो हुआ उसके बाद वो तो बिल्कुल फिल्मी था। मिस्टर शर्मा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। कमला दीदी को इंटरनेशनल रिलेशंस मैनेजर बना दिया गया। रोहित की तो क्लास हाई लग गई। यूज कमला दीदी के असिस्टेंट का असिस्टेंट बनाया गया। प्रिया को प्रमोशन मिला सपोर्टिव एटीट्यूड के लिए। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि कमला दीदी ने ऑफिस का पूरा कल्चर चेंज कर दिया। उसने लैंग्वेज क्लासेस स्टार्ट किए, डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स बनाए और हर एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट टीम की पॉलिसी बनाई। और सबसे फनी बात यह है दोस्तों, अब ऑफिस का न्यू क्लीनर राजू भाई सीक्रेटली 8 लैंग्वेजेस सीख रहा है। वो बोलता है, पता नहीं कब मैनेजर का पोस्ट खाली हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कहीं भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। टैलेंट कहाँ छुपा हुआ है पता नहीं चलता। जो लोग सिंपल लगते हैं उनके पास बिगेस्ट सरप्राइजेस हो सकते हैं। कमेंट्स में बताइए
क्या आपने कभी किसी हिडन टैलेंट को डिस्कवर किया है? और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसे हाई इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मोटिवेटेड रहो।